आज हम ब्रेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रेकिंग की रिक्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है, और फिर उसके बाद ब्रेकिंग ब्रेकिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, और फिर इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग की टाइप्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि ब्रेकिंग देखें। ब्रेकिंग बेसिकली दो तरह से होती है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग, मैकेनिकल ब्रेकिंग। मैकेनिकल में हम मैकेनिकल वे ऑफ पावर यूज़ करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल में हम ज़्यादातर फ्लक्स के ऊपर करते हैं, इन्हिसार करते हैं। हम फ्लक्स की बेस पे ज़्यादा ब्रेकिंग करते हैं। तो ब्रेकिंग के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के लिए हमें एक अल्टरनेटर चाहिए हो सकता है, इन्वर्टर चाहिए हो सकता है, कन्वर्टर हो गया, इस तरह बैटरी है, और टीसी मोटर या ब्रशलेस टीसी मोटर हम ज़्यादातर केसेस में इस्तेमाल करते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है, प्लगिंग है, और डायनामिक है। वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग, देखिए जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि रीजनरेटिव, कि आपकी जो मोटर है वो एक्सीड कर जाती है सिंक्रोनस स्पीड से। जब सिंक्रोनस स्पीड से एक्सीड कर जाती है तो वो क्या करती है, वापस सप्लाई देना शुरू कर देती है, और वो एक्ट करना शुरू कर देती है एज ए जनरेटर। तो इस तरीके को हम रीजनरेटिव कहते हैं। कि इसका ज़्यादा मसला ये होता है कि ये मोटर को डैमेज भी कर सकती है। मेन डिसएडवांटेज इसका यही है। ठीक है। अब डीसी मोटर में ये काम कैसे होता है। डीसी मोटर में हमारे पास एक वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज होते हैं, और एक बैक ईएमएफ होती है। ठीक है, अगर बैक ईएमएफ की वैल्यू हमारे सप्लाई वोल्टेज से बढ़ जाए तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, इसी तरह एसी में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एसी में अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर है हमारे पास, देखिए 3 फेज की पावर होती है P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। ये फाई जो है नॉर्मली क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर ये वाला एंगल, ये फाई जो है, ये अगर ग्रेटर देन 90 हो जाए, यानी कि पावर, ये एंगल इसका 90 से ज़्यादा हो जाए, तो मोटर क्या करती है, रिवर्स पावर देना शुरू कर देती है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं इस इंडक्शन मोटर में। देखिए हमारी जो पावर है, ये मोटरिंग है, ये जनरेटर है, ये आपको पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और थर्ड मोटरिंग होता था, और सेकंड और फोर्थ जो है वो ब्रेकिंग है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो एंगल होता है वो ग्रेटर देन 90 कर देते हैं। देखिए वैसे मोटर नॉर्मली जब स्टार्ट होती है तो उसका स्टार्टिंग टार्क आस्ते आस्ते इंक्रीज करता जाता है, वो मैक्सिमम तक पहुंच जाता है। मैक्सिमम के बाद टार्क को डिक्रीज होता है, होते 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 तक यहाँ तक कि हमारी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंच जाती है। जब सिंक्रोनस स्पीड से स्पीड बढ़ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिजनरेटिव रीजन। इसी तरह जब हमारा टार्क नेगेटिव, जब हमारी ये नेगेटिव स्पीड होती है, तो ये वाला रीजन जो होता है इसको हम ब्रेकिंग रीजन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। प्लगिंग, देखिए प्लगिंग में हम ये करते हैं कि मोटर के जो टर्मिनल हैं वो उनको रिवर्स कर देते हैं, मतलब फेस को अपोजिट साइड पर लगा देते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड पर लगाते हैं, देखिए वहाँ शॉर्ट सर्किट का खर्चा होता है, तो हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि हमारे शॉर्ट सर्किट कम हो। ठीक है, अब देखिए डीसी मोटर है, इसमें भी हम यही काम करेंगे कि अपोजिट साइड पर सप्लाई देंगे। अब देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक, अपोजिट साइड पे सप्लाई दी है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में हमने दिया, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर ली। और इसी तरह ये देखिए आर बी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हमने ऐड की है। ये सिर्फ इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस के सिस्टम को शॉर्ट सर्किट से बचाया जाए। ये मोटरिंग वाला रीजन है, ये ब्रेकिंग वाला, प्लगिंग ब्रेकिंग भी है ना। 3 फेज इंडक्शन मोटर में ये काम कैसे किया जाता है। अच्छा, मोटर 3 फेज मोटर के केस में, इंडक्शन मोटर में अगर कोई भी 2 फेज आप अपोजिट कर दें, 2 फेज मतलब रेड और येलो को जगह चेंज कर दें, तो मोटर की वही वाला अपोजिट साइड हो जाता है, मतलब मोटर की स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, 2 फेज को चेंज कर देते हैं।
दो फेज़ को चेंज करने से हम प्लगिंग ब्रेकिंग हासिल कर सकते हैं। इस तरह डायनामिक ब्रेकिंग होती है। डायनामिक ब्रेकिंग में हम क्या करते हैं कि मोटर नॉर्मली क्या करते हैं, इसको सोर्स से डिस्कनेक्ट कर देते हैं और उसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये काम डीसी मोटर में कैसे किया जाता है, इसको रियोस्टेट ब्रेकिंग भी कहते हैं। ठीक, हमने क्या किया कि ओरिजिनल सप्लाई को कट कर दिया, सप्लाई कट करने के बाद उसकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा दें। अब ये इनएफिशिएंट मेथड है क्योंकि हीट की डेसिपेशन काफ़ी रेजिस्टेंस में होती है। देखिए सप्लाई यहाँ से हटा दी और यहाँ पे इसकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा दी। ठीक है, ये सप्लाई यहाँ पे सप्लाई आ रही थी ना, इसकी जगह हमने क्या कर दिया, सप्लाई को रिमूव करके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दी। अब ये डीसी में था, तो एसी में ये काम कैसे किया जाता है, इसमें हम ये करते हैं इंडक्शन मोटर में कि हम तीन फेज़ में से एक हटा देते हैं और बाकी दो चलते रहते हैं। मतलब मोटर हमारी दो फेज़ पे चलना है। अब ये देखिए नॉर्मली चल रही है, देखिए एक और दो फेज़, तीसरा फेज़ हमने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। तीसरा कनेक्ट दो तरह से डिस्कनेक्ट किया जा सकता है, एक तो इसको हटा दे, दूसरा क्या करे, इसको किसी दूसरे फेज़ के साथ शॉर्ट सर्किट कर दे। जब इसको दूसरे के साथ शॉर्ट कर देंगे, अब देखिए दो फेज़ नॉर्मली क्या होते हैं, आपस में 90 डिग्री के डिफरेंस पे होते हैं। जब दोनों फेज़ 90 डिग्री के डिफरेंस पर होते हैं तो उनका क्या होता है, ओवरऑल जो है वो सम ऑफ फ्लक्स होता है वो कम से कम होता है। देखिए दोनों अगर 90 डिग्री पे हैं तो एक पॉजिटिव है, आई बी इज इक्वल टू माइनस आई सी। देखिए अगर ये वाला पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, दूसरा नेगेटिव है तो पहला पॉजिटिव होगा, तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है, ज़ीरो मिलता है इस केस में। ठीक है, ये एसी डायनामिक ब्रेकिंग था। इसी तरह डीसी डायनामिक ब्रेकिंग होती है। इंडक्शन मोटर में दो तरह से डायनामिक ब्रेकिंग होती है, एक एसी वाला जो भी अभी उसमें हमने क्या किया था, सिंपली सप्लाई यहाँ से रिमूव कर दी थी, ये वाली। ठीक है, डीसी डायनामिक ब्रेकिंग में हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई लगा देते हैं। जहाँ से हमने सप्लाई पावर रिमूव की है वहाँ पे क्या करते हैं, डीसी सप्लाई दे देते हैं। इसलिए देखें ये इन दोनों से रिमूव की थी, इन दोनों के क्रॉस क्या करते हैं, डीसी वोल्टेज दे। इसको चाहे आप खाली छोड़ दें जैसे पीछे मैंने आपको बताया, चाहे दूसरे के साथ शॉर्ट कर दें, ये दोनों मेथड यूज़ होते हैं। चाहे एक लेग ओपन छोड़ दें, चाहे एक लेग को दूसरे के साथ शॉर्ट कर दें और बाकी दोनों के ऊपर डीसी सप्लाई दे दें। एसी वाले में हमने क्या किया था, दो को ख़त्म करके बाकी दोनों से सप्लाई एज इट इज़ ले रहे थे, इसमें हमने डीसी सप्लाई दे दी।